हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स करने वाले हैं। दोस्तों सर्कल हाफ ईयरली एग्जाम आ चुके हैं और आपको इसकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ रही होगी। कई सारे स्कूलों में कराया गया और उनके हाफ ईयरली एग्जाम में आया तो उनकी जरूरत है। मैसेज कॉल करके बताया गया सर आप ये चैप्टर करा दीजिए, तो मैं आपके लिए यहाँ पे आ चुका हूं और ये चैप्टर आपको कराने वाला हूं। तो दोस्तों सर्कल एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत तो आती है बट यकीन मानिए बहुत ही प्यारा चैप्टर है जहां पे ना हर कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाता है। ध्यान से देखिए। तो चलिए एक एक करके बात शुरू करते हैं। आगे इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेसिक बातें समझ लेंगे यार। सर्कल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं यार। सर्कल दिखता कैसे, सर्कल दिखता कैसे जरा देखते थे। सर्कल आपको ध्यान से देखो, सर्कल कुछ ऐसा दिखता है, हाँ या ना, ऐसे ही दिखता है क्या सर्कल? ठीक है, सर्कल अगर ऐसे दिखता है हाँ बोलो, ठीक है ना, सबको पता है, बचपन से देख लो। और यार इस पॉइंट में एक पॉइंट होता है इसके बीच में, हाँ ना, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं भाई? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है ना, सेंटर। सेंटर को आप जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हो? ओ से रिप्रेजेंट करते हो, यस और नो। इस सेंटर से इस सर्कमफेरेंस के जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये भी बात सबको पता है। चलिए ध्यान से अगर ऑब्जर्व करूं कि यार ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस अगर मैं इसी साइड को भी कर दूं तो ये डबल हो जाएगा क्या? डबल हो जाएगा। ये भी तो आर होगा, हाँ या ना। और ये पूरे डिस्टेंस को, इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? डायमीटर। क्या बोला जाता है? डायमीटर बोला जाता है। यानी मतलब लेट से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये कहां से पास हो रहा है? दोनों सेंटर से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। देखिए और बना लेते हैं। यहां पे देखिए, समझिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। क्या अगर मैं कुछ इस तरीके का, लेट से ये सेंटर से पास होती हुई एक लाइन है, तो इसको आप क्या बोल रहे हो? डायमीटर बोल रहे हो। अब यहां से एक चीज और देखिए, इस डायमीटर, ये भी डायमीटर होगी, ये भी डायमीटर होगी, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, ये भी डायमीटर होगी, हाँ या ना। तो ये एक चीज आप देखो, ऑब्जर्व करो कि यार कि ऐसे ऐसे तो मैं कई सारे बना सकता हूं भाई। कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, देखिए, और कुछ बना सकता हूं ऐसे, यहां से भी बन सकती है, ठीक है ना। और देखिए ये सब बन रहा है कि नहीं, कितने सारे मैं बना सकता हूं, कितने सारे बना सकता हूं। तो ध्यान रखना है कि एक सर्कल में इन्फिनिट नंबर ऑफ डायमीटर्स होते हैं। कितने? इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होते हैं। बात सिमिलरली रेडियस, अब ध्यान दो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायमीटर है तो रेडियस भी कितना होगा? इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेडियस होगा। देखिए ना ये साहब, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर ये वाली पार्ट, लेट से ये ओ है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब क्या है? रेडियस है। ये भी कितना बनेंगे? इनफाइनाइट बनेगा। समझ में आएगी नहीं बातों में? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होता है एक सर्कल में, याद रखना है। तो चलिए और क्या समझना है एक सर्कल में, उसको देखते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझते रहते हैं। चलिए अगर मेरे पास ये सर्कल है, ध्यान से देखिए, इस सर्कल में एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि अब थोड़ा सा बेसिक बेसिक बातें समझा देता हूं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये पॉइंट एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, ध्यान देना। अगर इसी पॉइंट को मैं फिर से ऊपर बनाते जाऊं, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है ना, इसी पॉइंट को, और एक ऐसा पॉइंट होगा, लेट्स से ये सेंटर है, इसको मैं क्या मान लेता हूं? सेंटर। अब ये सेंटर से भी पास हो रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये सेंटर से, एक सेंटर से, ठीक है जी, ये सारे, ठीक है ना, जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर, ध्यान देना ये ज्वाइन कर रहे हैं आप, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं। अब एक पॉइंट इसी में से, मैं इसी में से एक कलरफुल लेता हूं थोड़ा, ठीक है ना, और ये एक पॉइंट यहां से निकल गया, एक और पॉइंट निकालना चाहता हूं मैं, अलग अलग पॉइंट निकाल लेता हूं, एक ऐसे चला गया, ठीक है जी, और एक और कलर चेंज करके लेना चाहता हूं, ठीक है, वो एक यहां से निकाल लेना चाहता हूं, ठीक है जी, ये है, ठीक है। तो भाई आप बोल रहे हो क्या कर रहे हो? कलरफुल, ये रंगीन दुनिया कैसे बन रही? रंगीन दुनिया आपके लिए, आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। तो साहब यहां से कुछ चीज समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां से भी आपके नंबर बनने वाले। तो देखिए ये जो सेंटर से पास,
सेंटर से पास हो रही है लाइन जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, दो पॉइंट किस पे सर्कमफेरेंस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डायमीटर। क्या बोल रहे हैं भाई, डायमीटर, डायमीटर बोलते हैं। क्लियर है, डायमीटर बोलते हैं। रेडियस तो आपको पता है यार, ये पार्ट जो होता है उसको रेडियस बोला जाता है, डायमीटर हो गया भाई। बाकी सब क्या होते हैं, अच्छा डायमीटर को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये जो डायमीटर है ना साहब, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, कल को अगर आपसे कभी क्वेश्चन में बोल दे कि यार लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या समझना है यार, ये कॉर्ड जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है इसको हम दूसरे नाम, दूसरा चीज क्या समझते हैं, डायमीटर के नाम से जानते हैं, तो डरना नहीं आपको, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये सारे कॉर्ड हैं, अगर सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को जो भी लाइन ज्वाइन करती है हम उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड, कॉर्ड बोलते हैं साहब, क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ये सारे कॉर्ड हैं, देखो अंदर ये सारे कॉर्ड, सारे कॉर्ड, क्लियर है ना। कॉर्ड के बारे में समझ में आया। सर्कल के सरकमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन आप बोलोगे यार सर तीन चीज आपने और बनाई है, इसको हम अलग अलग नाम दे देना, इसको बोल देते हैं एल बोल देता हूं, इसको एम बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता, एन। एलएमएन क्या है भाई, एलएमएन क्या है, ये कॉर्ड के बारे ये सब क्यों बना दिया है मैंने, तो इसके बारे में बता देता हूं। ये जो येलो लाइन आपको दिख रही होगी और ये सर्कल में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये सर्कल से टच ही नहीं कर रहा, तो कोई रिलेशन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, एल और सर्कल में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां से मैं लिख दूं एल एंड सर्कल, ठीक है, नो रिलेशन, नो रिलेशन, भाई कोई रिलेशन नहीं, ठीक है ना। चलिए पहली चीज आपको, दूसरी चीज यार ये लाइन खास बन जाती है, इसका एक नाम है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये जो आपको लाइन दिख रही मैजेंटा कलर की, ये ध्यान रखना कि ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां, मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम होता है, यानी मतलब एम एंड सर्कल, एम एंड सर्कल के बीच में, तो जो एम लाइन है, लाइन एम है, इसको एक नाम से जानते हैं, सीकेंड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सीकेंड, सीकेंड। क्लियर है बेटा। अगर कोई लाइन सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए पास होती है, हम उसको क्या बोलेंगे, सीकेंड बोलेंगे, ठीक है ना। कोई लाइन कहीं से भी पास हो, यहां से पास हो, कहीं से पास हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंड। अच्छा सीकेंड और कॉर्ड में डिफरेंस समझ में आ गया। कॉर्ड सिर्फ पॉइंट को ज्वाइन करता है, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, ज्वाइनिंग पॉइंट है सरकमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट का, लेकिन सीकेंड क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। क्लियर है। चलिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इसी चीज के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर चलने वाला है, इसका नाम है टेंजेंट। जी हाँ दोस्तों, एन इज द टेंजेंट। एन क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल, इस सर्कल पे ये टेंजेंट है, याद रखना इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्या बोलेंगे भाई, टेंजेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसका नाम तो आपको बता ही दिया, सीकेंट, ठीक है ना, सीकेंट हो गया, टेंजेंट। और इंपॉर्टेंट बात, इस पॉइंट को हम जानना चाहेंगे, इसका नाम याद होना चाहिए, ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है उस पॉइंट का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सारी चीजें आप नोट कर ले, एक शॉर्ट रिवीजन करा दिया, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये कुछ बेसिक बातें थी, साथ में हमने नई चीज भी जोड़ी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट, सीकेंट और नो रिलेशन। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट हो गया, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि भाई सर्कल है, अगर मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल मैंने बना दिया, कि सर्कल में यार कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप। एक भाई अभी आपने देखा एक टेंजेंट ड्रॉ किया, लेकिन मेरे पास अगर एक सर्कल दे दिया तो कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं मैं, तो देखिए जरा, आपको बताइए जो सर्कल का डेफिनेशन होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है, ठीक है ना। तो मैं किसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, लेट से एक टेंजेंट ए हो गया, ठीक है ना, एक टेंजेंट आपका ये हो गया, देखिए एक टेंजेंट आपका ये हो गया,
एक टेंजेंट आपका ये हो गया, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना भाई, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है जी, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यार आपको आपको क्या विजिबल, आपको दिख क्या रहा है यार, दिख क्या रहा है आपको, ये दिख रहा होगा कि मैं यार टेंजेंट कितना भी कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूं, देखो यहां से भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये नया टेंजेंट आ गया, ठीक है ना, ये फिर यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको पता है इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अ सर्कल कैन हैव, तो आप क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, अ सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, कितना टेंजेंट होता भाई, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, क्लियर है। चलिए और क्या पॉसिबिलिटी बनेगी साहब, वो देखिए, पहले सर्कल ड्रॉ करता हूं, सारा सर्कल पढ़ रहे हैं तो सारा सर्कल ही चलेगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि यार कितने, एक सर्कल दे दिया कि हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए पैरेलल टेंजेंट, यार एक पॉइंट अगर मैं यहां पे लूं और इसी के पैरेलल एक पॉइंट यहां से हो, ये है, ठीक है ना, ये है, तो यहां से देखिए, यहां से आप जरा देखिए, एक हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है ना, और एक टेंजेंट ये तो टेढ़ा जा रहा है, इसी के पैरेलल मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, आपको अज्यूम कर लो, अगर पैरेलल ना हो तो अज्यूम कर लो आप, मैंने तो कोशिश करा है पैरेलल बनाने की, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये दो टेंजेंट ड्रॉ किया भाई, एक यहां पे और ये यहां पे, ध्यान क्या रखना है, एक सर्कल में मैक्सिमम दो पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है, अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट, ये भी आपको नोट करते जाइए, ये आप नोट बनाते जाएंगे, ठीक है ना। अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको ये नोट लिख देना है, अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट, यही दो पॉसिबल है। आप अगर लेट से आप कहते हो नहीं सर मैं तो यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना, यहां पे अगर आप यहां पे पैरेलल बनाएंगे साहब, ठीक है ना, इसके पैरेलल, लेट से इसके पैरेलल आप बनाते हो, ठीक है ना, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल बनाओगे तो इसके पैरेलल तो यही होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं ये टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट बनाया तो इसके पैरेलल यही पॉसिबल है, ठीक है ना। ध्यान से आपको समझना है कि मतलब आप सिर्फ दो ही पैरेलल बना सकते, कहीं से बनाइए, अगर एक यहां लिए तो इसके पैरेलल यही होगा, समझ में आई बात। तो ये दो चीज आप फिर से नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है, डन हो गई। चलिए अब यहीं से मैं आपको एक थ्योरम से रूबरू कराता हूं, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन थ्योरम में क्या बोला है, यहां पे देखिए थ्योरम क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे आपको सर्कल विजिबल है या नहीं, मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना, मैं ड्रॉ कर देता हूं, एक सर्कल मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया आपका, ठीक है, और ये यहां से मैंने इसको रेडियस बना दिया, और ये आपका टेंजेंट, टेंजेंट सीधा तो बन जाए, ठीक है, ये टेंजेंट, ये कुछ सिचुएशन ऐसा बना है। तो ध्यान से क्या देखो, ध्यान से देखो, ये सेंटर है ना, तो यहां से इस पे क्या होगा, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होगा। लेट से ये एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई है, ठीक है ना, ये ओ है और ये ए है, तो यहां पे जो ओ ए होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे भाई, एक्स वाई, ये बात याद रखना है। समझ में आ रहा है, क्या याद रखना है कि जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट हो ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द
रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कहां से? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आपको पता है यार, ये जो पॉइंट है इसको आप क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हो, कॉन्टैक्ट बोलते हो। क्लियर है ना? समझ में आया? तो ये थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना? कभी कभी आपसे स्कूल में पूछ सकता है ये प्रूविंग, ठीक है ना? तो प्रूविंग यहाँ पे है, ठीक है ना? आप यहां से देख सकते हैं किस तरीके से प्रूव करेंगे। प्रूविंग करने के लिए कुछ है नहीं आपको बेसिकली। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वही परपेंडिकुलर होती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही परपेंडिकुलर होगी। अब भाई अगर इस पॉइंट से अगर ये यहाँ पे कोई पॉइंट लो यहाँ पे, तो ध्यान से देखो ये लेंथ इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी अब सर्कल के थ्रू कैसे आप इसको दिखा सकते हैं? तो सर्कल के हेल्प से जरा देखिए, मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पे, एक सर्कल आपने ऐसे लिया साहब, ठीक है? अब यहाँ पे इस सर्कल में मैं क्या देख रहा हूं कि ये आपका रेडियस है और ये आपका क्या है? टेंजेंट, ठीक है ना? ये क्या है? टेंजेंट है। अब यहां से आपको देखना है कि ये जो ओ है, ये क्या है? ओ है, ठीक है ना? और ए, हमें ये देखना है 90 डिग्री है। तो आप ध्यान से देखो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे हो सकती है? अगर मैं ध्यान दे रेडियस है, अगर एक पॉइंट यहां पे लेते हो, ये क्या है? ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा। लेट्स से ये पॉइंट क्यू है, ओ क्यू ग्रेटर है क्या? ओ क्यू तुम्हारा जो है ग्रेटर है क्या भाई? ओ ए से, हाँ या ना? यानी मतलब कोई भी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट लो जो कहां से हो? सर्कल के आउटसाइड हो, सर्कल से बाहर हो। समझ में आया कि नहीं? तभी आप दिखा सकते हो। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कोई भी पॉइंट लो, क्योंकि आप ध्यान देना जो टेंजेंट है सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है, उस पॉइंट पे सेंटर से डिस्टेंस जो है वही परपेंडिकुलर होगा। एक जरा सा पॉइंट आगे पीछे वो ग्रेटर देन रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको करके दिखा दिया यार, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। आपको एक पॉइंट क्यू लेना है एक्स वाई पे। यहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा है क्या? ये देखिए सर्कल है, ये ओपी है तुम्हारा, और एक पॉइंट यहाँ हमने क्या ले लिया? क्यू। ये तुम्हारा y है, और एक्स वाई ले लो आप, किधर भी x किधर भी y कर सकते हो, ठीक है ना? ओ क्यू ले लिया तो आप क्लियरली देख सकते हो ये आउटसाइड होना चाहिए। अब ये जो एक्स वाई है, ध्यान देना किसी एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे कट होना चाहिए। क्यों एक पॉइंट? क्योंकि अगर थोड़ा सा ऊपर कर दो क्या बन जाएगा? सेकेंड। क्या बन जाएगा? सेकेंड बन जाएगा, ठीक है ना? तो आप क्या दिखाएंगे यहाँ पे? जो ओ क्यू है ग्रेटर देन ओपी है, क्या दिखाएंगे? ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी, since this happens for every point on the line xy except the point p। और कोई भी पॉइंट यहां पे xy पे आप ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो xy पे, सिर्फ ओपी ही है जो शॉर्टेस्ट होगा, बाकी जितने भी पॉइंट होंगे ओपी से क्या होंगे? ग्रेटेस्ट होंगे। हमें पता चल गया यार, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओपी है, दैट्स व्हाई ओपी क्या होगा? परपेंडिकुलर। दिस इज हाउ यू विल प्रूव। इसको प्रूव करने का यही तरीका है, तो आप इसको एज इट इज नोट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गई, लेट्स डू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1। अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको ये सिखा के आया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोल रहा हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं साहब? तो आप क्लियरली देख सकते हैं यार, टेंजेंट की जैसे ही बात आती है तो मैंने आपको सिखाया कि यार इनफिनाइट, क्या बोलेंगे? इनफिनाइट, ठीक है ना? A circle can have infinite number of tangents, आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है ना? तो इनफाइनाइट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे क्वेश्चन है 1, ये 2 पार्ट, ये 3 है और ये 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स गिवन है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके। क्वेश्चन बोला अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। भाई कोई टेंजेंट है, सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? तो आप क्या बोलेंगे? 1। एक ही पॉइंट पे तो करता है, और उस पॉइंट का नाम भी याद रखना, यहां पे पूछ लिया। पहले लास्ट वाला ही कर लो। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कह रहा है कॉमन पॉइंट किसका? टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब आपको बता दिया, आपको सिखा के आओ ना, वही चीज यहाँ पे देखो है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग इन अ सर्कल 2 पॉइंट इज कॉल्ड। भाई दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? सीकेंड। सीकेंड बोलते हैं भाई, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। ये भी बताए भाई, एक सर्कल एटमोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट हो सकता है, क्या बोलेंगे? अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट। कितने भाई? यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 लिख दीजिए, ठीक है? 2। क्लियर है? इसको नोट करो।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P at a point P of circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter length PQ is। चलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको? दिखाता हूं आपको कि भाई सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करिए। एक सर्कल हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना, एक सर्कल बना दिया। इसके बाद टेंजेंट भी बना लेते हैं। यहां से ध्यान से देखिए, कह रहे हैं अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, ठीक है ना। ठीक है ना, ये टेंजेंट है और ये मीट करता है ये, इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा। इस फिगर में आपको ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से देखिए। आपसे सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि हमें OQ बताए। ये P पॉइंट है, ये O है, और ये आपको क्या दिया है, OQ दिया है भाई, ये Q है, ठीक है ना, ये आपका O है, ठीक है ना, ये क्या है O। समझ में? रेडियस आपको पता है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना, और PQ आपका टेंजेंट है और OQ गिवन है। OQ आपको क्या गिवन है, ये 12, ये 12 गिवन है। कह रहा है PQ की लेंथ बता दो, यानी टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है। तो आपको ध्यान से देखो, ये टेंजेंट, ये रेडियस यहां से क्या बनता हुआ नजर आएगा, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा तो OPQ क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बना, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है यार कि मुझे PQ निकालना है, तो क्या होगा, अंडर रूट या पाइथा, इसके सामने क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड, तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 144 माइनस 25, ठीक है ना, माइनस 25। तो यहाँ पे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 14, ये 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 आ गया, और ये 119। तो आंसर ये जो लेंथ आएगा रूट में 119 आएगा। तो ऑप्शन दिया देखिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? नोट करिए इसे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंड टू द सर्कल, ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन में बोला है ना, एक पहले सर्कल और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, और बोला एक लाइन ड्रॉ कर लो भाई। क्या ड्रॉ कर लो, एक लाइन, ठीक है ना। चलो एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक सर्कल और एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। ये दो चीज उसने बोला था, हमने ड्रॉ कर लिया दोनों चीज, ठीक है ना, एक सर्कल और एक लाइन। ये क्लियर है? अब आपसे यहां से आगे भी बोला है कुछ, आगे क्या बोला है, टू गिव अ लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर सेकेंड। कह रहा है दो लाइन ऐसे ड्रॉ करने हैं इसी के पैरेलल, ताकि एक टेंजेंट हो और दूसरा क्या हो भाई, सीकेंट हो। समझ में आ रहा है? चलो तो देखिए, दोनों ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेंजेंट और एक सेकेंड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। कलर मैं चेंज कर लेता हूं सो दैट आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यार एक मैं ऐसे बनाया, ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है ना, और दूसरा क्या बना दिया मैंने, यहां से बना दिया, ये क्या हो गया आपका सेकेंड, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहां पे देख सकते हैं, मैं नेमिंग कर देता हूं। लेट से ये तुम्हारा AB हो गया, AB लाइन, और यहां पे मैंने PQ बोल दिया, PQ टेंजेंट हो गया। ये तुम्हारा लाइन है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा टेंजेंट है, नोट कर देना ऐसे, और ये तुम्हारा क्या भाई, सीकेंट है, ठीक है ना। इसे बोल देता हूं XY, ठीक है जी। नोट कर लो, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, नोट कर लीजिए इसे। तो आपके इस एक्सरसाइज में सिर्फ कितने क्वेश्चन थे, यही 4 क्वेश्चन, हमने चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगले क्लास में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम 10.2 के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।